तभी बच्चा रोता है कहाँ कहाँ। अच्छा आप देखो प्रेमियों, विचार करना, छोटा बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले नाक से पहचानता है। मासूम बच्चा है, क्योंकि माँ के शरीर से जन्म लिया है, तो माँ के शरीर का जो गंध है वो नाक से जान जाएगा ये मेरी माँ, क्योंकि उनके शरीर से पैदा हुआ है, तो वो जो पहचान जाएगा ये मेरी माँ है। उसको अच्छा लगेगा, आराम लगेगा उसको। बच्चा सबसे पहले नाक से पहचानता है। इसके बाद जब कुछ समय बीत गया, कुछ टाइम, महीना जब आगे जब बढ़ा, तो बच्चा अपनी माँ को कान से पहचानेगा, क्योंकि माँ बार बार आवाज लगाती खिलाती है, तो माँ के बोली को पकड़ेगा, ये मेरी मम्मी की बोली है, तो उससे उसको आराम मिलेगा। फिर कुछ समय जाएगा, तब वह बच्चा अपनी माँ को आंख से पहचानेगा, ये मेरी माँ का ये रूप है। हजारों औरतों में बच्चे को दे दो गोद में, लेकिन वो बार बार जब आंख से पहचानने का बात आएगा, जब बच्चे को दूसरे औरत के गोद में डालोगे, तो वो बच्चा मुड़कर चेहरा देखेगा, ऐसे जब देखेगा ये मेरी मम्मी नहीं है, तो रोने लगेगा। आंख से पहचानता है। अब बाबा ने, गुरुदेव ने कहा, ये सच्चा मानव कर्म का, सच्चा मानव धर्म का, आत्मा के कल्याण का ये जो संदेश दिया जा रहा है, भाई बहनों, माँ के गर्भ से बाहर आए, वादा भूल गए हैं, उसी वादे को याद दिलाना, भजन कराना और आपकी जीवात्मा को निज घर पहुंचाना, यही है बाबा जय गुरुदेव का सच्चा पक्का निशाना। यही निशाना है। अपने घर चलो, ये मृत लोक परदेश है, आपका देश नहीं है। ये तो अपने देश चलो, ये तो देश आपका नहीं है। अरे प्रेमियों, आपका देश कहाँ? ये नीले आकाश के ऊपर सचखंड है, सतलोक है, वहाँ परमानंद रहते हैं, परम पिता परमेश्वर, उनके भंडार में, उनके लोक में जाओ, वहाँ आनंद ही आनंद है प्रेमियों। ये जन्म मरण की पीड़ा से बच जाओगे। ऐ प्रेमियों, बाबा जी कहते थे कि धाम में अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, यही है नाम गठबंधना। प्यारे भाई बहनों, गुरु महाराज जी ने कहा अपने घर चलो, अपने देश चलो प्रेमियों। अभी हमारे मानव समाज में देखो प्रेमियों, पंडित जी लोग यानी रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाते हैं। ये देखो रक्षा सूत्र बांधते हैं लोग, इसका नाम है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जो हम लोग मनाते हैं, ये नकली, ये सब नकली है। असली रक्षाबंधन, असली रक्षाबंधन अगर आपको देखना हो और मनाना हो, चलो गाजीपुर में हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी सच्चा रक्षाबंधन मना रहे हैं। नाम के डोर में जीवात्मा को बांध रहे हैं। नाम का डोर, परमात्मा के नाम का जो डोर है, उसमें जीवात्मा को बांधेंगे, तब रक्षा होगा, तब रक्षा होगा। क्योंकि जिनको नामदान मिलता है वो नरक में नहीं जाते। नाम लिया तो सब लिया, सकल वेद का भेद, और नाम बिना नरके गया, पढ़ता चारों वेद। तो नामदान सच्चा रक्षाबंधन है प्रेमियों। इसलिए हमको आपको ये जानना है, वो असली रक्षाबंधन है, ये नकली। और गुरु महाराज जी कहे बच्चा, नकल को भी पकड़े रहोगे तो असल मिल जाएगा। खोजी बनो, खोजोगे तो मिलेगा, जिन खोजा दिन पाएंगे। सवाल ये है, अब देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जी बार बार इस बात को कहते थे कि अपने घर चलो। इसका मतलब ये प्रदेश है, यहाँ कभी सुख शांति नहीं मिलेगी किसी को। कहे अब आप थोड़ा विचार करो, इधर तो माँ के गर्भ में वादा किया भजन करने का, मैं ऐसे नहीं आया। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी कहाँ चले गए? देखो भाई, यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने मुझसे फोन किया, अरे शर्मा जी, खिचड़ी के अवसर पर
सुपर राजा आश्रम में आ जाइए, जरा प्रेमियों को संदेश दे दीजिए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा, पक्का वादा हो गया। हमने कहा आऊंगा, लेकिन प्रेमियों आप विचार करो, जब आपके जिला अध्यक्ष जी और हमसे बात हुई, हमने पक्का वादा किया आने का, वादा करके हम नहीं आए होते तो बोलो कष्ट होता कि नहीं होता? होता कर। अच्छा विचार करो, ये बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, एक इंसान के सामने वादा करके वादा खिलाफी करता है तो इंसान नाराज हो जाता है। अरे तू तो माँ के गर्भ में भगवान के सामने वादा किए हो भजन करने का, अगर भजन नहीं करोगे तो बोलो भगवान नाराज होंगे कि खुश होंगे? नाराज हो जाएंगे। इसलिए अगर भगवान नाराज हो गए तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा चलो चलो दुनिया वालों, चलो चलो आ जाओ, आओ मैं सत्संग दे रहा हूँ, नाम दान दे रहा हूँ, चलो नाम ले लो, आपका काम बन जाएगा। ऐ प्रेमियों, सारे दुनिया की भलाई के लिए बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग संदेश दिया और वो जारी किया। आज उनके उत्तराधिकारी वो सत्संग संदेश दे रहे हैं, उनके प्रेमियों के द्वारा उनका संदेश जो है जा रहा है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अरे विचार करो, अरे हम आपको मनाने नहीं आए हैं। हे ग्रामवासियों, हे बाजार वासियों, हम आपको मनाने नहीं आए हैं, हम तो बाबा जय गुरुदेव का संदेश सुनाने आए हैं, बाबा जय गुरुदेव का संदेश जनाने आए हैं। बाबा जय गुरुदेव का संदेश ये जान जाई, बाबा जय गुरुदेव का संदेश ये जान जाई, चाहिए भैया यह बता जान जाई। संतों के बातों में बात में बात है, जैसे केले के पात में पात में पात है, और यहाँ तो समझने की बात है। आगे बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है, बहुत बड़ी बीमारियां, बहुत बड़ा कुदरती कोहराम मचेगा, कुदरती कोहराम त्राहिमाम मचेगा। अभी क्या देख रहे हो प्रेमियों? अरे अभी क्या, अभी तो ऐसी जानलेवा बीमारियां, ऐसा लाइलाज बीमारियों का आंधी आएगा। कोरोना आया, दुनिया के लोगों का कलेजा हिलाया, लाखों को ले गया कि नहीं ले गया? लेकिन एक बात बताओ, कोरोना से लाखों लोग मर गए, लेकिन बोलो प्रेमियों, कोरोना से कोई डर रहा है? नहीं डर रहा। तो जानते हो अब क्या होगा? अभी तो आया कोरोना, अब उसका बाप आ रहा है डरोना, और नहीं मानोगे तो आएगा मरोना। कितना मरोगे? लाशों पर लाशों का होगा नजारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा, और दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, और सुने तो जाओ संदेशा हमारा। घर घर में लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले नहीं मिलेंगे, यार जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव, पुकार जमाना बदलेगा। ऐ प्रेमियों, अरे कलयुग में कलयुग जाने वाला है, और कलयुग में सतयुग आने वाला है। दोनों युगों में टक्कर होगा, भारी कोहराम मचेगा। हे भाई बहनों, सावधान हो जाओ, शाकाहारी बन जाओ, आपका रक्षा हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव का संदेश है। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जी ने हाथ जोड़ लिया कि हमारी बात लोगों को बताओ, लोगों को सुनाओ, कोई ये न कहने पाए कि हमने नहीं जाना। देखो भाई बहनों, आपके लिए भगवान ने, खुदा ने बहुत सी नियामतें बनाया है, खाओ, कौन मना कर रहा? ये जो भी आप मांस और मछली, अंडा, शराब खाते हो, भेड़े बकरे मुर्गे का गर्दन काटते हो, अरे ऐसी नादानी न करो, नादानी न करो। ऐ प्रेमियों, आप सोचो जरा, ये देखो हमारी माता बहने हैं, जब इनका छोटा बच्चा रहेगा, छोटा बच्चा, जानते हो क्या करती है? अपने बच्चे को सरसों का तेल और वो क्या बोलते हैं उसको, सरसों, बुकुआ बोलती है, हाँ, तो सरसों का तेल और बुकुआ लगाती है। जानते हो क्यों? क्यों? कि मेरा बच्चा सुंदर हो, तंदुरुस्त हो, निरोग हो,
अपने बच्चे को सुंदर बनाने के लिए सरसों का तेल की मालिश करती है, लेकिन यही देवियां जो है प्रेमियों, मुर्गा मुर्गी बकरी मछली के बच्चों को काट कर उसी सरसों के तेल में कड़ाही में भूनकर खाती और खिलाती है। अरे ऐसी नादानी मत करना ऐ माता बहनों, अरे दूसरे के लाल पर दया करोगी, तेरे लाल पर मालिक की दया होगी। बाबा जय गुरुदेव का रहम करम हो जाएगा, आपका बाल बच्चा खुशहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा और गुरु की दया से माला माल हो जाएगा। आप जीवों पर दया करो, रूहों पे रहम करो, शाकाहारी बनो। देखो प्रेमियों, शाकाहारी होकर पूजा पाठ करोगे तो आपकी पूजा कबूल हो जाएगी। अगर अंडा मांस शराब खाओगे पूजा कबूल नहीं होगा, नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, अगर इस बात नहीं मानोगे तो होगा क्या, चलो उसको भी सुन लो। लिखा है आपकी किताबों में कि साधु अवाक्या कर फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। संत की बात नहीं मानोगे तो आग लगने जा रही है। तूफान, भूकंप, लड़ाई झगड़े, महामारी, बीमारियों से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचने जा रहा है। इसलिए बचना चाहो तो बच जाओ, फिर मत कहना हमें बचाओ। बाबा जी तो बचा रहे और शाकाहारी बना रहे और बड़े प्यार से मथुरा बुला रहे। चलो प्रेम, ये सौभाग्य है। होली के अवसर पर जिनको आना है वो मथुरा आओ प्रेमियों। आप जरूर, होली का 3 दिन का कार्यक्रम है। होली के एक दिन पहले, होली के एक दिन बाद, एक दिन होली, 3 दिन का कार्यक्रम है मथुरा। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में। हे माता बहनों, हे मेरे भाई बहनों, ऐसे साहूकारों, ऐ अधिकारी कर्मचारी व्यापारी, इस आवाज को सुन रहे सभी नर नारी, आपसे हाथ जोड़कर विनय हमारी, आप मथुरा सत्संग सुनने की जरूर करिए तैयारी। प्रेमी भाई बहनों, होली के अवसर पर आप सब लोग आना, बाल बच्चों को लाना, वहाँ जाने में करना मत बहाना, कहीं भूल मत जाना, नहीं तो जीवन में पड़ेगा पछताना। हम तो करते अर्जी, आगे आपकी मर्जी। आओगे तो दया दुआ आशीर्वाद बरकत पाओगे, और नहीं आओगे तो जीवन में पछताओगे। आगे के दिन पाछे गए, किया न हरी से है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई है। प्रेमियों, होली के अवसर पर जितने प्रेमी एक एक आदमी को अगर लेकर चले, बढ़ा दे नया एक एक, तो पहले तो देखो प्रेमियों, मथुरा होली के अवसर पर कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठा दे, हम भी देख रहे, हमारा भी हौसला ऊंचा हो जाए। धन्य है सिद्धार्थ नगर की संगत, धन्य है सुपा राजा जितने प्रेमी जो है यानी हाथ उठाए हैं, और एक एक नए लोगों को अगर लेकर चलेंगे तो कितना बस लोग हो जाएंगे प्रेमियों। और देखो, आपसे बताना है कि जो लोग आएंगे सत्संग सुनेंगे, नामदान पाएंगे। अरे प्रेमियों, ये महाराज जी को हल्के में मत समझो, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब चूंकि बचपन से हम लोगों के बीच में रहे तो लोग समझते हैं ऐसे तैसे, ये साधारण इंसान नहीं है। अरे बर्फ की शिल्ली पर हाथ रखोगे तब ठंडा का पता चलेगा कि कितना ठंडा है। बोलो, अगर बर्फ की सिल्ली से दूर हो तो उसमें कितनी ठंडक है, कैसे पता चलेगा? इसलिए एक बार पूज्य महाराज जी से मिलो, इनके शरीर को कहीं टच करो, छुओ, देखो, इसमें कुदरती है, करंट है, रूहानियत का पावर है, साधारण नहीं है। इनको हल्के में मत लेना, ये सौभाग्य है। बहुत लोगों ने कहा, अरे प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव ने अपने ड्राइवर साहब को
अरे उन्होंने गद्दी दे दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये तो मनमानी, हमारे पास तो बहुत फोन आता है, ये तो कहते हैं लोग मनमानी कर दिए ले लिए। लेकिन देखो प्रेमियों, मैं आज आपको बता रहा हूँ इस नए साल के अवसर पर इस जो है सुपा राजा आश्रम में देखो प्रेमियों, बाबा जी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर महाराज जी बैठे हैं तो बाबा जय गुरुदेव के आदेश से बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा ए बच्चा, जब स्वामी जी जो है वेदंता अस्पताल में थे तो अपनी चाबी महाराज जी को दिए, ये महाराज जी को। देखो प्रेमियों, बहुत से लोगों का हृदय में कष्ट हुआ, लेकिन क्या करोगे, महापुरुष की मौज है, जिनको देना चाहे दिए। अब देखो प्रेमियों, विचार करना, बाबा जी कहे मेरी शरीर को यानी 3 दिन तक रखना, क्योंकि जो है दूर दूर से प्रेमी आएंगे, अंतिम दर्शन कर लेंगे, और चिता में जब मेरी शरीर जलाना तो ये बच्चा आग लगाएगा। स्वामी जी ने कहा, वहाँ के प्रेमियों ने सुना, तभी तो वहाँ लोग जो है स्वामी जी के शरीर छोड़ने के बाद भगदड़ मची। तो वो भी स्वामी जी की भविष्यवाणी थी, आगे संगत लड़खड़ाएगी और उसके बाद फिर संभलेगी, और उसी संभले काम हो जाएगा, सचिव लगेगा, संजीव जाएगा, प्रेमियों काम होगा। कोई भी किसी का निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे गुरु भाई जहाँ है, जो भी काम जय गुरुदेव नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आप अपना काम करो, मथुरा चलो, खितौरा चलो। मथुरा और खितौरा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कर्म भूमि है मथुरा, और जन्म भूमि है खितौरा। तो मथुरा और खितौरा बाबा जय गुरुदेव का आध्यात्मिक घाटी है, और पावन वहाँ का जल और माटी है। हे भाई बहनों, आप मथुरा आइए, खितौरा आइए, देखिए वहाँ का जलवा, देखिए क्या हुआ है, संगत में कितना काम हुआ है, आश्रम में कितना काम हुआ। जब से पूज्य महाराज जी बैठे हैं तब से संगत का कितना विकास हुआ है। इसलिए अरे कलेक्टर की कुर्सी पर कलेक्टर बैठते हैं, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। बोलो बैठते हैं नहीं बैठते? अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के बाबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जब स्वामी जी शरीर छोड़े तो उनकी कुर्सी पर यानी जो बैठने वाले हैं, अरे जो नहीं बैठने वाले थे वो जहाँ का तहाँ चले गए, लेकिन जो बैठने वाले थे वो बैठे हैं, और काम गुरु का हो रहा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जी के प्यारे हैं, इनके नैनों के ये तारे हैं, इनके दिल के ये दुलारे हैं, इनकी संगत बगिया के ये रखवाले हैं। अगर इनका साथ दे दोगे तो आपका प्यारा गुरु खुश हो जाएंगे। बोलो खुश हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, हो जाएंगे। बोलो हाथ उठाकर खुश हो। हाथ उठाओ। जब हमारे गुरु की गायों की सेवा, हमारे गुरु के आश्रम की काम, हमारे गुरु के आश्रम का विकास, उनकी संगत का विकास हो रहा, तो वो लोग गुरु खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश हो जाए। इसलिए हे भाई बहनों, आप लगा दो सेवा, तन से, मन से, धन से। बहुत बड़ा काम बनने जा रहा है, ये मामूली काम नहीं है। बड़े भाग्यशाली हो प्रेमियों। देखो एक बात आपको इस नए साल पर विचार कर लेना, जिनको सद्गुण मिल गए उनके आदेश में कोई भी सेवा तन से, मन से, धन से करोगे, उसका पूरा पूरा लाभ आपकी आत्मा को मिलेगा। स्वामी जी ने कहा था, ए बच्चा, भजन करने वालों से सत्संग सुनने वालों से, सेवा करने वालों को 4 आना ज्यादा मजदूरी देता हूँ। बोलो बाबा जी बोले थे कि नहीं बोले थे? 4 आना ज्यादा मजदूरी। अच्छा आप विचार करो, अगर सेवा का अवसर है, आज हमारे पूज्य महाराज जी ने ये आदेश किया है मथुरा से, गांव गांव को गोद ले लो, गांव गांव को गोद लेकर बाबा जय गुरुदेव के शाकाहार सदाचार का, आत्मा के कल्याण का संदेश जन जन के कान में सुना दो, पहुंचा दो, प्रचार करो शाकाहारी का, काफिला निकाल कर सत्संग करके। ऐ प्रेमियों विचार करो आप, आज गांव गांव में गोद लेने की जो बात कही गई है, अगर सारे लोग एक एक गांव गोद ले लें तो शायद गांव ही कम पड़ जाएगा।
प्रेमियों की संख्या बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आज देखिए ये काम हम लोगों ने नहीं कर पाया, संतोष जनाब तो पूज्य महाराज जी कदम निकाल चुके हैं। और देखो गांव गांव क्या, हर न्याय पंचायत में जा जाकर एक एक जिले में 122 कार्यक्रम किया इन्होंने, 4-4 महीने। तो हमको आपको सोचना है, ए प्रेमियों, अरे जग जाओ, पूज्य महाराज जी अकेले निकल पड़े हैं। हम सब लोग अगर गांव गांव गोद ले लें तो बोलो काम होने में देरी नहीं है। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए प्रेमियों, आप इस काम में लग जाओ, गांव गांव गोद लेकर के। और हमारे जिला अध्यक्ष जी जो है इसका लिस्ट बना करके और मथुरा भेजे, कौन आदमी कौन कौन गांव गोद लिया है, और हर टाइम डेट फिक्स करके एक रैली निकाल कर प्रचार प्रसार सत्संग करो। प्रेमियों, ये महाराज जी का लक्ष्य है। और जो 1-1 रुपया गोलक में डालने का आदेश दिया महाराज जी, वो गोलक की सेवा ऐ प्रेमी भाई बहनों और शाकाहार सदाचार का प्रचार के साथ ये जो हमको आपको पत्रिका मिली है दूरदर्शी आवाज का, इसका भी वितरण करना, लोगों को देना, पढ़ाना, सुनाना, बताना। देखो प्रेमियों, भारी परिवर्तन होने जा रहा है। अभी क्या देख रहे हो, अभी थोड़े दिन ये जो प्रचार प्रसार हो रहा है इसका भी तारीख निश्चित है। वो तारीख अभी बताई नहीं जा रही है, लेकिन जब बताई जाएगी उसी तारीख तक ये प्रचार चलेगा। उसके बाद जब प्रचार बंद हो गया तब कुदरत का तूफान शुरू होगा। प्रेमियों, कुदरत का खेल शुरू होगा। पर महात्मा सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए समय डाल रहे हैं, सबको बचाना चाहते हैं। ऐ मेरे भाई बहनों, सब लोग शाकाहारी बन जाओ। बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना को मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। प्रेमियों, आज से अपने घर में, अपने बर्तन में मांस और मछली, अंडा, शराब मत पकाना, मत खाना, अपने भी मत खाना, अपने बाल बच्चों को मत खिलाना, शाकाहारी हो जाना। आपका भला, आपके बाल बच्चों का भला, आपके गांव नगर देश का भला हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव की ये प्रार्थना है, मंजूर कर लो। ऐ भाई बहनों,